नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। करंट अफेयर में पुरस्कार और सम्मान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इन वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल ज़रूर आते हैं। और पुरस्कार और सम्मान जो है उनके वीडियो में मैं आपको छोटे से लेकर बड़े तक के सारे पुरस्कार कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अब सुनो, एक पुरस्कार करते हैं और उस पुरस्कार का नाम है नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार 2019। कौन सा पुरस्कार? नारी शक्ति पुरस्कार 2019। अब सुनो आप आगे इनके बारे में। ये जो नारी शक्ति पुरस्कार है 2019, ठीक है। एक चीज़ और सुनो, कब मिलता है ये पुरस्कार? 8 मार्च 2020 को दिए गए। कब दिए गए? 8 मार्च 2020 को दिए गए। कब दिए गए? 8 मार्च 2020 को। इतनी बात हो गई। अब सुनो, 8 मार्च को आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा दिवस आता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ध्यान रखना, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो कब आता है? 8 मार्च के दिन आता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन नारी सम्मान को दर्शाने के लिए और नारी शक्ति क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। एक और बात सुनो, अब नारी शक्ति पुरस्कार जो है कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ध्यान रहेगी। अब जब ये पुरस्कार का वितरण होता है तो राष्ट्रपति के हाथों जो है ये वितरण किया जाता है। बाकी डिपार्टमेंट या मंत्रालय कौन सा? महिला व बाल विकास मंत्रालय, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है भारत की, वो ये पुरस्कार देती है। और 8 मार्च 2020 को मिलता है। भले ध्यान रखना, यहाँ 8 मार्च में साइड में लिख देता हूँ। 8 मार्च को कौन सा दिवस आता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ध्यान रखना। और ध्यान भी होगा, इस दिन अपने राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है उनका भी जन्मदिन आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब? 8 मार्च को। महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार का क्या होगा? वितरण होगा। इतनी बात हो गई क्या? ठीक है। अब सुनो सबसे बड़ी बात, ये नारी शक्ति पुरस्कार जो है इस बार 15 महिलाओं को दिया गया है। कितनी महिलाओं को दिया गया है? 15 महिलाओं को। 15 महिलाओं को दिया गया। कितनी महिलाओं को दिया गया? 15 महिलाओं को दिया गया। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि ये 15 महिलाओं को दिया है, ठीक है ना। तो अब 15 के 15 नाम तो अपने को याद करने हैं नहीं और पूछेंगे भी नहीं, लेकिन एक आधे नाम मेरे को थोड़े क्या लगे हैं इम्पोर्टेंट, और वो नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, अब एक नाम आ रहा है आरिफा खान। क्या नाम आ रहा है? आरफा भी कह देते हैं, आरफा या आरिफा खान जो है इनका नाम है आरिफा खान। ये हैं जम्मू एंड कश्मीर से। कहाँ से है? जम्मू एंड कश्मीर से। अब सुनो इनके बारे में। तो सुनना, देखो घाटी जो है कश्मीर की, कश्मीर घाटी जो है, यहाँ पर अलगाववाद और आतंकवाद की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। पत्थरबाजी की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि कश्मीर के क्षेत्र में रोजगार भी नहीं था और शिक्षा का भी इतना प्रचार नहीं था, और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान की भी भूमिका है, ठीक है। इस कारण कश्मीर घाटी में अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा था और वहाँ के युवा पत्थरबाजी वगैरह कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में कश्मीर में ये जो महिला है आरिफा खान, इन्होंने महिलाओं का ग्रुप बनाया और उन महिलाओं को हस्तकला या फिर जो हाथ का हुनर है वो सिखाया। अब इन्होंने हस्तकला को बढ़ावा दिया, इससे कहीं ना कहीं महिलाओं में रोजगार को क्या मिला? बढ़ावा मिला। और महिला सशक्तिकरण को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। और जब महिला सशक्तिकरण होता है ना, तो दोस्तों देश का विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी भी देश की जो उन्नति है वो कहीं ना कहीं महिलाओं पर डिपेंड करती है। वजह यह है कि देखो, सीधी सी बात है कि जो कोई भी शिशु होता है या कोई भी बालक होता है, उसका जो लालन पालन है कहीं ना कहीं माता के अंडर में ही होता है मेन तो, ठीक है। होता क्या है कि जो हमारे पिताजी वगैरह होते हैं वो तो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, लेकिन बच्चा जो है अधिकांश समय किसके पास बिताएगा? माता के पास बिताएगा। तभी तो माता को प्रथम पाठशाला कहते हैं। और माता पर ही निर्भर करता है कि उसका शिशु आगे जाके क्या बनेगा। तो कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में अब सीधी सी बात है कि जो आतंकवाद बन रहे हैं युवा, अगर उनकी माताएं उनको अच्छी शिक्षा देगी, अगर उनकी माताएं सशक्त हैं, महिला सशक्तिकरण है, तो सीधी सी बात है आतंकवाद बेरोजगारी की समस्या भी क्या होगी? दूर होगी। तो आरफा खान जो है, इन्होंने महिलाओं का स्वयं सेवी समूह बनाया, दस्तकार और हस्तकला से संबंधित,
और इस कारण इनको महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति पुरस्कार में चयनित किया गया 15 महिलाओं में। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, हस्तकला को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? हस्तकला को बढ़ावा दिया। हस्तकला को बढ़ावा दिया। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी? और 3 नाम और आपने सुने हो, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह। तीनों वायुसेना की लेफ्टिनेंट ऑफिसर है, वायुसेना की महिला पायलट है, और इन तीनों ने सबसे पहले एक साथ पायलट बनी थी ये वायुसेना के अंदर। और अवनी चतुर्वेदी का तो नाम अपन सुनते भी, वायुसेना की पहली महिला पायलट। भावना कांत का भी नाम आता है, मिग 21 उड़ा चुकी है दोनों की दोनों। तो ध्यान रखना, अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह। अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह को भी मिला है। ध्यान रखना, वायुसेना की अधिकारी है, वायुसेना की महिला क्या है? ये पायलट है। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? नारी शक्ति पुरस्कार। तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है सभी क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। जिन भी महिलाओं ने देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है या सशक्तिकरण का एक मुख्य नमूना प्रस्तुत किया है, उन सभी को ये पुरस्कार मिलता है। आप इसका क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाएं आगे। तो अब देखो, अब सुनना, अब एक और मुख्य अवार्ड आ रहा है। एक बालिका है जिनका नाम है एम नेत्रा। क्या नाम है? एम नेत्रा। एक बालिका है, एक लड़की है ये एम नेत्रा। केवल 13 साल की है ये। कितने साल की है? 13 साल की। तमिलनाडु की है ये। कहाँ की है? तमिलनाडु की। तो ध्यान रखना, तमिलनाडु की 13 वर्षीय बालिका, 13 वर्षीय छात्रा है, स्कूल में पढ़ती हैं। अब इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनका नाम अपन पढ़ रहे हैं। ये एम नेत्रा जो है ना, जब कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम पर इस 13 साल की बच्ची ने 5 लाख रुपए गरीबों को दान में दिए थे। ठीक, इसकी खुद की जो पॉकेट मनी थी या इसने जो रुपए इकट्ठे किए थे, वो सारे 5 लाख रुपए इसने किसको दे दिए? गरीबों में बांट दिए, गरीबों की सेवा के लिए दे दिए। तो एक छोटी सी बच्ची की, 13 साल की बच्ची का ये बहुत बड़ा त्याग था। 5 लाख रुपए जो थे इसके पास जमा पूंजी, वो गरीबों को इसने दे दी। और कहीं न इसीलिए पीएम मोदी जो हैं उन्होंने भी मन की बात में इसका जिक्र किया था। और इन बालिका को हाल ही में यूएनडीपी की महिला एम्बेसडर बनाया गया है। तो ध्यान रखना, एम नेत्रा जो है तमिलनाडु की 13 वर्षीय क्या है? छात्रा। ध्यान रखना, लॉकडाउन में 5 लाख रुपए गरीबों की मदद हेतु दिए, गरीबों की मदद हेतु दिए। और इसीलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर बनाई गई। तो सुनना, एम नेत्रा जो है तमिलनाडु की 13 वर्षीय छात्रा है, यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर बनाई गई। लॉकडाउन में 5 लाख रुपए जो है गरीबों की मदद के लिए इन्होंने दिए थे। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक कार्यक्रम है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये गरीबों के लिए। कौन? एम नेत्रा। और अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके भाषण देगी, देखो कितनी बड़ी बात है। तो ये एम नेत्रा आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। आगे बढ़े, ठीक है। अब सुनो एक और बात, अब एक पुरस्कार आ रहा है जिसका नाम है डेनी, ये अभी जो इसी साल में 2-3 पेपर हुए थे ना, उनमें पूछा इस सवाल को, डेनिकाय मानवाधिकार पुरस्कार, डेनिकाय मानवाधिकार पुरस्कार। हालांकि इस पुरस्कार की घोषणा जून 2019 में हो गई थी, लेकिन 2019 के दिसंबर के अंदर मिला है ये पुरस्कार, और ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट भी है।
डेनिकाय मानवाधिकार पुरस्कार किसको मिला है ये पुरस्कार? तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रियंका चोपड़ा को मिला है ये। अपने एक्ट्रेस थी बॉलीवुड की, अब हॉलीवुड में भी फिल्में बनाती है। निक जोनास से इन्होंने शादी की थी जो वहाँ के सिंगर थे, अक्सर चर्चा में रहते हैं ये। तो डेनिकाय मानवाधिकार पुरस्कार जो है किसको मिला है? प्रियंका चोपड़ा को मिला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और यूनिसेफ जो है ना, यूनिसेफ का भी नाम सुना हो, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनिसेफ नाम का एक प्रमुख संगठन है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, जो महिला और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में ध्यान रखता है। अक्सर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, अभी लिखा दूंगा। तो उस यूनिसेफ जो है उसकी गुडविल एम्बेसडर भी कौन है? प्रियंका चोपड़ा। ध्यान रखना, यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा है। और इसी मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए, महिला और बच्चों के लिए प्रयास करने के लिए प्रियंका चोपड़ा जो है, इनको डेनिकाय मानवाधिकार क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखना, प्रियंका चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार मिला? डेनिकाय मानवाधिकार पुरस्कार। यूनिसेफ की ये क्या है? गुडविल एम्बेसडर है। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो थोड़ा सा इधर बता देता हूँ। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। महिला और बच्चों के लिए प्रयास करता है यूनिसेफ, ठीक है। और इस यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन? डेनिकाय मानवाधिकार, प्रियंका चोपड़ा। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? डेनिकाय मानवाधिकार पुरस्कार मिला है। एम नेत्रा जो है यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर फॉर क्या बनाई गई है? पूर्व बनाई गई है। इतनी बात ध्यान रहेगी क्या? ठीक है, इसका भी आप क्या लो? स्क्रीनशॉट। अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। तो आप सुनना, अब एक नाम आ रहा है, हाँ वो नाम क्या है? देखो, अब एक नाम आ रहा है अमर्त्य सेन। क्या नाम आ रहा है? अमर्त्य सेन। कौन है अमर्त्य सेन? सुना होगा कभी नाम, बहुत फेमस है। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 1998 में अर्थशास्त्र का क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो अमर्त्य सेन के बारे में पहले एक बात बोल देता हूँ, लिखा देता हूँ। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, ध्यान रखना। अमर्त्य सेन कौन है? ये सवाल आया हुआ भी है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। 1998 में अर्थशास्त्र का 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला, ठीक है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कार्य करने के लिए हाल ही में इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? ध्यान रखना, इस पुरस्कार का नाम जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार अभी हाल ही में किसको मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है। शांति का मामला है और सामाजिक रूप से भी काम किया इन्होंने, खाद्य सुरक्षा के लिए भी काम किया, पोषण के लिए भी काम किया। अर्थशास्त्र का 1998 नोबेल पुरस्कार मिला था और हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार मिला था। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बड़ा पुरस्कार आपको कराता हूँ। हाँ दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे। अब देखो, अब एक नया अवार्ड आ रहा है और वो कौन सा अवार्ड है? देखो, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। कौन सा अवार्ड? हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। कोई ये मत समझना कि सारे अवार्ड फर्जी है, नाम कभी नहीं सुना, ये आ भी सकते हैं, ध्यान रखना। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, ठीक, पूरे 12 महीने के अवार्ड कर रहे हैं अपन। एनिमल यानी क्या होता है? जानवर। जानवरों के लिए हीरो यानी वो आदमी जो जानवरों को बचाए या जानवरों के लिए कोई अच्छा काम करे, वो हीरो हो गया एक प्रकार से जानवरों के हिसाब से। तो हीरो टू एनिमल्स अवार्ड इस बार किसको मिला है? ध्यान रखना, ये मिला है नवीन पटनायक को। किसको मिला है?
नवीन पटनायक को। जानते हो नवीन पटनायक कौन है? ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक, ध्यान रखना। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, ध्यान रखना। ओडिशा नाम का जो राज्य है हमारा, उसके सीएम जो है, मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम क्या? नवीन पटनायक। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार जो है ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला है। ध्यान रहेगी कि ये बात क्यों मिला है? लॉकडाउन के दौरान इन्होंने सामुदायिक रूप से पशुओं के लिए चारे और पानी की विशेष व्यवस्था करवाई थी। तो जो ओडिशा राज्य के सीएम हैं उनको इस बार हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड जो उनको मिला है वो कौन सी संस्था ने दिया है? पेटा ने दिया। ये अवार्ड इनको किसने दिया है? पेटा ने दिया है। इस पेटा के बारे में पहले भी कई बार जिक्र करता आया हूँ। पेटा क्या चीज़ है? पेटा एक संस्था का नाम है। देखो, PETA, इसका पूरा नाम है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल। पेटा नाम की एक संस्था है। ये यूएसए या अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में इसका मुख्यालय है। 1980 के टाइम पेटा की स्थापना हुई थी। और ये जो पेटा नाम की संस्था है, इसका काम है कि पशुओं पर जो मनुष्य द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं उन पर ये रोक लगवाने का काम करती है। कहीं भी जानवरों के साथ गलत होता है तो कौन सी संस्था आगे आएगी? पेटा। कई बार जानवरों की तरफ से ये कोर्ट में याचिका लगाने का भी काम करती है। कौन? पेटा। तो पेटा के बारे में आपको ध्यान रखना है। पशुओं के अधिकारों के लिए, पशुओं की सुरक्षा के लिए, पशुओं के लिए जो प्रयास, पशुओं के हित में जो प्रयास करती है वो संस्था कौन सी? पेटा। और उस पेटा ने इस बार एक अवार्ड दिया, हीरो फॉर एनिमल अवार्ड। और वो किसको मिला? नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक कौन है? ओडिशा के सीएम है। कहाँ के सीएम है? ओडिशा के। इनकी पार्टी का भी ध्यान रखना, नवीन पटनायक की। बीजेद पार्टी के हैं ये। कौन सी पार्टी के हैं? बीजेद, बीजू जनता दल। नवीन पटनायक की पार्टी का नाम क्या है? बीजू जनता दल। इनको ओडिशा में हराना बहुत मुश्किल काम है। लंबे समय से लगातार ओडिशा के क्या बनते आ रहे हैं? सीएम। और इस बार हीरो एनिमल अवार्ड इनको मिला है। और ये अवार्ड किसने दिया? पेटा ने। पेटा का पूरा नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल। ठीक। पेटा जो है, ध्यान रखना, पशुओं की रक्षा वे उनके अधिकारों हेतु प्रयास करने वाली संस्था है। पेटा कौन है? पशुओं की रक्षा वे उनके अधिकारों हेतु प्रयास करने वाली क्या है? पेटा संस्था है। ध्यान रहेगी क्या ये बात? ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक, पेटा का पूरा नाम बता दिया। पेटा का मुख्यालय वैसे तो नहीं पूछेंगे, जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रखना। अमेरिका में कौन सी जगह पर? वर्जीनिया में इसका क्या है? मुख्यालय। 1980 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब सुने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया भारत में? भारत में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया? 2020 का भी आया नहीं है। दिसंबर 2019 के अंदर विराट कोहली, वेरी इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली ने भी जानवरों को बचाने के लिए कुछ प्रयास किए थे। तो जो क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली, उनको पेटा पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था 2019 के अंदर। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी? ठीक है। और हीरो टू एनिमल अवार्ड किसको मिला है? नवीन पटनायक को। बीजू जनता दल से ओडिशा के सीएम बनते हैं, पीपल एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल। ठीक है, ये पेटा का पूरा नाम है। तो इतनी बात ध्यान रहेगी क्या? ठीक है। और एक और चीज़ बात ये भी कि पेटा जो है, इसने समय समय पर भारत में भी जानवरों की रक्षा के लिए प्रयास किए हैं। आपको पता हो 2-3 साल पहले जल्लीकट्टू नाम का एक खेल चलता था, अभी भी चलता है। तमिलनाडु का एक खेल है जल्लीकट्टू। उस खेल में क्या होता है, एक बेचारा जो सांड होता है उसको बहुत दिनों तक भूखा मारा जाता है। अब वो भूखा रहता है तो उसमें वैसे ही गुस्सा आ रहा होता है, फिर उसके सुई वगैरह और चुभाते हैं, और फिर वो जो जानवर है वो आदमी के पास भागता है आदमी को मारने के लिए, और कई सारे आदमी मिलकर के उस सांड से लड़ते हैं, और सांड और आदमी के बीच में लड़ाई होती है जल्लीकट्टू नाम के खेल में तमिलनाडु में। तो कहीं ना कहीं ये पशुओं के खिलाफ क्रूरता है, पशुओं के खिलाफ गलत काम किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पेटा ने उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके अलावा आपने कभी नाम सुना कंबाला? कर्नाटक में भैंसा दौड़ होती है, उसको बोलते हैं कंबाला।
कहीं ना कहीं उस दौड़ में भी पशुओं के अधिकारों का हनन होता था और पशुओं के प्रति मानव जो है क्रूरता का प्रदर्शन किया करते थे, उसकी रोक के लिए भी पेटा ने प्रयास किया था। तो पेटा एक फेमस संस्था है, वो पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब देती है। इस बार मिला है कोहली को, और उनका एक अवार्ड हीरो द एनिमल अवार्ड किसको मिला है? नवीन पटनायक को। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब देखना आप, अब एक सवाल आ रहा है, विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार ये किसको मिला है? एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है रतन लाल, डॉक्टर रतन लाल। डॉक्टर रतन लाल जो हैं उनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। बस इतना सा ध्यान रखना, विश्व खाद्य पुरस्कार इस बार किसको मिला है? डॉक्टर रतन लाल को। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है मृदा के पोषक तत्वों के ऊपर रिसर्च किया। मृदा के पोषक तत्व अच्छे होंगे तो मृदा में उत्पादन भी बढ़िया होगा, और अगर मृदा में उत्पादन बढ़िया होगा तो खाद्यान्न की कमी नहीं आएगी, और खाद्यान्न की कमी नहीं आएगी तो आप और मैं सुखी रहेंगे, और गरीबी और कुपोषण नहीं आएगा, और भुखमरी से भी भारत को क्या मिल सकेगी? निजात मिल सकेगी। इसलिए इनको विश्व खाद्य पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया, डॉक्टर रतन लाल को। अब एक नाम आ रहा है सौरभ, सौरभ, ठीक है, सौरभ लोन, क्या नाम है? सौरभ लोन। ये सौरभ लोन कौन है? या सौरभ कोठारी भी कह देते हैं इनका नाम। इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है, एक नैनो टेक्नोलॉजी एंड साइंस, उसका अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखना, यंग अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसको मिला है? ये मिला है सौरभ को। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर 2 पुरस्कार और करा देता हूं मैं आपको। हाँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब मैं आपको 2 पुरस्कार और बता रहा हूं। वैसे तो वो मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना के शानदार तरीके से करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी अब जब मैं पुरस्कार एक साथ करवा रहा हूं तो शॉर्टकट में एक बार उनको भी बता देता हूं। 2-3 मिनट में वो भी पूरे हो जाएंगे, है ना। तो पुरस्कारों में आपको सबको पता है, एक बहुत फेमस पुरस्कार होता है मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स 2019। यानी सीधी सी बात है कि दिसंबर 2019 में मिला है। कब मिला है? दिसंबर 2019। तो ध्यान रखना, मिस यूनिवर्स 2019 दिसंबर 2019 में दिए गए, दिसंबर 2019 में दिए गए। इस बार कौन से नंबर का मिस यूनिवर्स हुआ? 68वां। ध्यान रखना, कौन सा? 68वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल यही आएगा कि इस बार जो मिस यूनिवर्स है वो कौन बनी है? तो सुनना, दक्षिण अफ्रीका में एक महिला है जिनका नाम है जोजी बनी टुंजी। जोजी बनी टुंजी जो है साउथ अफ्रीका की, उनको इस बार क्या मिला है? मिस यूनिवर्स का खिताब। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। टुंजी इस बार क्या बनी है? मिस यूनिवर्स बनी है। टुंजी क्या बनी है? यूनिवर्स बनी है। ठीक है, और काफ़ी थोड़ा सा डार्क रंग की है, काले रंग की है, लेकिन स्मार्टनेस के आधार पे और इनकी सभी कलाओं को परखने के बाद इनको खिताब दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, मिस यूनिवर्स 2019 कौन है? जोजी बनी टुंजी। भारत की ओर से किसने भाग लिया? ध्यान रखना, भारत की ओर से वर्तिका सिंह ने भाग लिया। भारत की ओर से वर्तिका सिंह ने भाग लिया। हालांकि ये जीती नहीं थी, वर्तिका सिंह ने भाग लिया। क्या भारत की तरफ से आज तो कोई मिस यूनिवर्स बना है? तो ध्यान रखना, भारत की ओर से पहली बार मिस यूनिवर्स कौन बनी? सुष्मिता सेन। इसके अलावा भारत की ओर से एक और बार, दूसरी बार कौन बनी? लारा दत्ता। ध्यान रखना, सुष्मिता सेन भारत की ओर से पहली महिला मिस यूनिवर्स है। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी आपको? इसका आयोजन कहाँ हुआ? इस बार यूएसए में हुआ। तो मिस यूनिवर्स का लो आप स्क्रीनशॉट, फिर मिस वर्ल्ड बताता हूँ मैं आपको। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो पहली भारतीय महिला जिसने मिस यूनिवर्स जीता वो कौन है? सुष्मिता सेन। अब तो 2 ही जीती है। अब आ रहा है मिस वर्ल्ड। क्या आ रहा है? मिस वर्ल्ड। ध्यान रखना, मिस यूनिवर्स ज़्यादा बड़ा होता है, हालांकि फेमस होता है वर्ल्ड, सवाल ज़्यादा वर्ल्ड के आते हैं। तो मिस वर्ल्ड 2019, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका भी आयोजन हुआ है यूएसए में।
यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। कौन से नंबर का था? यह 69वें नंबर का था। ठीक है, इसकी विजेता कौन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। इसकी जो विजेता है उनका नाम है टोनी एना सिंह। क्या नाम है? टोनी एना सिंह। ठीक, और ये जो टोनी एना सिंह है ये कहाँ की है? जमेगा की है। ध्यान रखना, टोनी एना सिंह कहाँ की है? जमेगा की। 69वां मिस वर्ल्ड जीता है इन्होंने। आयोजन कहाँ हुआ है? यूएसए के अंदर हुआ है। इतनी बात ध्यान रहेगी क्या? ठीक है, और सुनो इसके अलावा ये जो टोनी एना सिंह है ना, ठीक, ये विजेता है। और भारत की ओर से किसने भाग लिया? सुमन राव ने भारत की ओर से भाग लिया। सुमन राव ने भारत की ओर से भाग लिया। ठीक, और इनकी रैंक क्या रही? 3rd। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमन राव ने भारत की ओर से क्या लिया है? भाग, और रैंक क्या रही है? 3rd। और ये अपने राजस्थान से है। कहाँ से हैं? राजस्थान से। ठीक, आयोजन कौन से नंबर का है? 69वां। विजेता कौन है? टोनी एना सिंह। आयोजन कहाँ हुआ है? यूएसए में। अब तक क्या भारत की ओर से कोई महिला मिस वर्ल्ड बनी है? बिल्कुल बनी है। सबसे पहले बनी थी रीता फारिया, उसके अलावा युक्ता मुखी, उसके अलावा डायना हेडन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट 2017-18 के अंदर कौन बनी? मानुषी छिल्लर। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत की ओर से पहली महिला जो मिस वर्ल्ड बनी वो कौन है? रीता फारिया है। और लास्ट महिला जो भारत की ओर से मिस वर्ल्ड बनी वो कौन? मानुषी छिल्लर। इस बार भारत की ओर से किसने भाग लिया? सुमन राव ने। कौन सी रैंक आई? 3rd। कहाँ की है? राजस्थान की है। बाकी विजेता कौन है इस बार? टोनी एना सिंह जमेगा। 69वां नंबर का था। आयोजन यूएसए में। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।